स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक जैसी n सेलों के श्रेणी संयोजन समांतर संयोजन में बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा का सूत्र प्राप्त कीजिए। यानी जब श्रेणी क्रम में होता है तब प्रवाहित धारा का मान कितना होता है, समांतर संयोजन में बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा का सूत्र प्राप्त करना है। जबकि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो हम पहला जानेंगे श्रेणी क्रम। पहला क्या जानेंगे? श्रेणी क्रम। चलिए श्रेणी क्रम में जानते हैं कि बाह्य प्रतिरोध R लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा क्या होता है। श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम किसे कहते हैं? ये देखिए, ये सेल है, ये पूरा यहाँ से लेके एक सेल मानेंगे, ये यहाँ से लेके एक दूसरा सेल है, यहाँ से लेके तीन से लिया गया है, लेकिन आप n सेल मान लेंगे। जब किसी प्राथमिक सेल का ऋण ध्रुव और दूसरे सेल के धन ध्रुव से और दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें देखिए, यहाँ बाह्य प्रतिरोध R लगाया गया है, एक कुंजी लगाया गया है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब I धारा प्रवाहित, तो कहेंगे माना कि n सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। कितने सेलें लगी हैं? 3 नहीं दिख रहा, जो उतना ही नहीं, n सेलें श्रेणी क्रम में लगी हुई हैं, जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r तथा सेलों का बाह्य प्रतिरोध में भेजी R है में वैद्युत धारा भेजी जा रही है। तो सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? n है इस तरह का E करके, तो कुल विद्युत वाहक बल N इंटू कैपिटल E होगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? ये स्मॉल n इंटू कैपिटल R होगा। अब हम जानते हैं बच्चों, यहाँ देखते हैं I इक्वल टू होता है V बाई R। तो V बाई R, V के जगह कुल विद्युत वाहक बल रखेंगे और इसके जगह कुल प्रतिरोध रखेंगे। तो यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं वैद्युत धारा के सूत्र से, वैद्युत धारा के सूत्र से, वैद्युत धारा के सूत्र से I इक्वल टू V बाई R होता है, लेकिन कुल विद्युत वाहक बल कितना है? NR है। तो यानी N इंटू कैपिटल E, सॉरी, अब इसके बाद देखिए कुल आंतरिक प्रतिरोध N इंटू R है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा NR प्लस कैपिटल R। यह इसमें प्रवाहित धारा के लिए सूत्र हो जाएगा। अब हम जानेंगे बच्चों कि श्रेणी क्रम में धारा का, श्रेणी क्रम में सेल जब जुड़े रहते हैं उस समय धारा अधिक बहती है कि समांतर क्रम में। तो मान लिया जा रहा है कि यदि कुल NR का मान, यानी कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत बहुत कम है क्या बाह्य प्रतिरोध के मान से, तो उस स्थिति में इस NR को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा जो सूत्र आ जाएगा I इक्वल टू N इंटू E बाई कैपिटल R, ये आ जाएगा बच्चों। और इससे रिलेशन क्या दिख रहा है कि जितना ज़्यादा सेल लगेगा उतना ही ज़्यादा धारा बहेगी, क्योंकि N इंटू R 3 लगेगा तो 3 E होगा, 4 लगेगा तो 4 E होगा। उस स्थिति में जितना ज़्यादा सेल लगाएंगे धारा का भी मान उतना ही तेजी से बहेगा। इसको हम लिख सकते हैं, यदि जोड़े गए सेलों की संख्या, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम है तो धारा का मान ज्यादा होगा। इन्वर्टेड लाइन में आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जब जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध
जोड़े स्टार बना के लिख देते हैं, जोड़े गए आंतरिक प्रतिरोध का मान, आंतरिक प्रतिरोध का मान कामा बाह्य प्रतिरोध से कम होगा तो सेलों के श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक धारा प्रवाहित कर सकते हैं। क्या धारा प्रवाहित कर सकते हैं? अधिक धारा प्रवाहित कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आएंगे समांतर क्रम में। किस क्रम में बच्चों? समांतर क्रम में। यहाँ लिख देते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम में बात करते हैं तो यदि सभी सेलों का धन ध्रुव, सभी सेलों का कौन सा ध्रुव? किसी एक बिंदु से, और सभी सेलों का ऋण ध्रुव किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है तो इस क्रम को समांतर क्रम कहते हैं। देखिए सबका प्लस प्लस एक बिंदु से जुड़ा है, सबका ऋण ऋण किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा है। तो उस समय हम क्या करेंगे? कुल सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो 1/, समांतर क्रम में है, इनका कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो 1/r = 1/r + 1/r प्लस n बार n पदों तक लिख सकते हैं, n पदों तक लिख सकते हैं। तो ये टोटल आएगा n/r, स्मॉल r। अब ये r1 का मान हो गया। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का जब कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो ये हो जाएगा r/n प्लस कैपिटल R, ये हो जाएगा। और वैद्युत धारा के फिर सूत्र से लिखेंगे, वैद्युत धारा के क्या? धारा के सूत्र से फिर बात करेंगे, वैद्युत धारा का सूत्र लगाएंगे I = तब ये हो जाएगा E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। इसको जब सॉल्व करेंगे 1 भर के तो ये आ जाएगा NE/r प्लस nr। इसको क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं r इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, अर्थात यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम होगा तो r को nr की तुलना में छोड़ दिया जाएगा। तो उस स्थिति में I = आपका आ जाएगा NE/ ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा E/r। उस स्थिति में ये क्या दर्शाता है? कुल वैद्युत धारा एक सेल से मिलने वाली वैद्युत धारा के बराबर होगी। यानी कुल धारा एक सेल से मिलने वाली धारा के बराबर होगी, ये लिख सकते हैं। दूसरी बात आप इसमें कह सकते हैं कि यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R तो उसी स्थिति में कहेंगे अर्थात यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत बड़ा हो तब वैद्युत धारा I = आपका मिलेगा N/E/R, ये मिल जाएगा क्योंकि कैपिटल R को आप हटा देंगे। यह वैद्युत धारा एक सेल से मिलने वाली वैद्युत धारा की लगभग n गुनी होती है। लगभग कितनी गुनी होती है? एक सेल से मिलने वाली ये धारा हो गया कि n गुनी क्या होती है? होती है बाह्य वैद्युत प्रतिरोध में धारा का मान। जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत बड़ा हो तब उसमें उसे समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। एक बार और इसको समझिए, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत बड़ा हो तो उसे किस क्रम में जोड़ना चाहिए? उसे समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए।